अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपसे अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपका खादम सैयद ज़ाकिर हुसैन की भी हाज़िर खिदमत है। पहले आप एक ये क्लिप समाअत फरमाएं, फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ, एडी बरकत होंदी तो फिरोज अबू उल्लो मजूस का मज़ार तो ना बनाते। ये असल विचलियां कहानियां कुछ होर होंदियां ने। ये तो पुत्र जिहड़े दिन अमल खुले तुहानू पता लगेगा ना। समझ आई ना गल? हुण तुसीं छेड़ जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने ये एक नाम नहाद नासबी है समर कादरी के नाम से आप अक्सर सोशल मीडिया पे ये मजहबी हक्का शिया इस्ना शरिया पर ज़ुबान तराजी करते हुए आपको ये नजर आएगा। क्यों कि रसूल पाक का ये फरमान है, या अलियो अंत वशिया तो कहमुल फाइज़ून यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अगर कोई कामयाब होने वाला फ़िरका है तो वो शिया है, इमाम उसके अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। तो ये वो बुग़्ज़ है कि जो रसूल पाक ने शियान मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए जो अज़मतें दी हैं उसके पेश नज़र ये वक्तन फ़क्तन अहले बैत के लिए बुग़्ज़ ज़ाहिर होता रहता है। क़यामत दिन आपको पता चलेगा जब ईमान नामे खुलेंगे। आपको इल्म ही नहीं है। कुरान का वादा है कि यौमा नादू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हमने बुलाना है हर शख्स को, मगर अकेले नहीं बुलाना, उसके इमाम के साथ बुलाना है। तो अमालों का जो वज़न किया जाएगा उसके लिए इमाम का होना ज़रूरी है। तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी नासबियत को, जहां जहां भी नासबियत फैली हुई, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस आयत के तहत हमारा हशर नशर होने अली इब्न अबी तालिब के साथ, हमें बुलाया जाएगा इमाम हसन हुसैन के साथ, और आपको किस इमाम के साथ बुलाया जाएगा? आप तो यहां पर ये ख्यानत करते हैं, आपको माँ के साथ बुलाया जाएगा। और बाबा अगर माँ ही जन्नत में ना गई तो आपको कैसे लेकर जाएगी? आए उससे इमाम माने कि जो खुद भी जन्नत में जाए और अपने मानने वालों को भी लेकर जाए। ये वो नासबियत है जो समर की जबान से आपने अभी सुनी है। उन्होंने कहा ये अबू लुलु फिरोज। ये अबू लुलु फिरोज कौन है? ये मुगीरा का ये गुलाम था और ये बहुत बड़ा माहिर था चक्की बनाने का, पान चक्की बनाने का। तो उन्होंने कहा कि मेरा गुलाम है, वो बड़े अच्छे पान चक्की बनाता है। तो वो कुछ मामलात आप तारीख में जा रहे हैं, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो किसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू लुलु के दरमियान कुछ ऐसा मुकालमा हुआ जो मैं नहीं लाना चाहता अपनी ज़बान पर, वो आप तारीख में जाएं, उठा के देख लें। तो उसने जाते हुए कहा कि मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि सारी ज़िंदगी आप याद करोगे, दुनिया से याद रखेंगे। बहरहाल हाँ, तो मैंने जाते हुए को देख के पीछे से कहा कि ये मुझे कत्ल की धमकी देके गया, लिहाजा उसने अपनी धमकी को पूरा किया और उसने जनाब खलीफा दोम पर वार किया, ज़ख्म किया, और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उस जहान फ़ानी से खलीफा दोम का इंतकाल होते चले जाते हैं। तो ये कहते कि ये शियों का बुग़्ज़ है कि उन्होंने अबू लुलु फिरोज का मज़ार ईरान में बनाया है। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है। वो अबू लुलु फिरोज तो जो ईरान में जो खलीफा दोम का कातिल है उसका कभी मज़ार दिखाएं, मज़ार का माहौल दिखाएं, कब्र पे लगा हुआ कतबा दिखाएं, नेम प्लेट दिखाएं, नहीं दिखा सकते। ये एक प्रोपेगेंडा सदियों से चला आ रहा है। ये लोग बेचारे लकीर के फकीर हैं, वहीं पे चलते हुए चले जा रहे। देखें आजकल साइंसी दौर है, आज से 500-600 साल पीछे चले जाते तो शायद कोई मान लेता, लेकिन आज साइंस और अकल के तकाजों के तहत हमें माहौल को देखना पड़ेगा कि एक मैयत जब उसका इंतकाल इंसान का हो जाए, वो मैयत बन जाए, मुर्दा हो जाए, तो उसके कुछ घंटे ही होते हैं उसकी बॉडी महफूज रहती है। और प्रिवेसी करने के लिए, महफूज करने के लिए कुछ केमिकल लिए जाते हैं जो उसको चंद दिनों तक महफूज कर सकते हैं, वो कुछ केमिकल हैं। और फिर एक कह लें कि हमारे पाकिस्तान का ये रवाज है कि जब गर्मी में कोई फौत हो जाता है तो 2-4-5 घंटों के लिए भी उसकी बॉडी को महफूज रखने के लिए हम बर्फ लगाते हैं। आजकल सर्द खाने बन गए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों ने सर्द खाने बनाए हुए हैं। 2-4-5 घंटे 24 घंटे मैयत को रखना, 24 घंटे मैंने बड़ी लंबी बात कर दी है, 12 घंटे एक मैयत को रखना बहुत ही मुश्किल होता है। कहाँ मदीना और कहाँ ईरान,
महीनों का सफर है उस दौर में देखा जाए तो, महीनों का सफर, दिनों का सफर नहीं है। कह ले कि 2-4 दिन का नहीं, 2-4 दिन का भी सफर हो तभी मैयत अपनी कह लो कि जो असल हैयत होती है उसको खो देती है, उसमें बदबू आ जाती है, उसमें जरासीम फैल जाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां ताउफन फैलने का खर्चा होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। ईरान कहाँ और मदीना कहाँ? मैं इन नासबियों से, इन जोहला से, इन जाहिलीन से ये सवाल करना चाह रहा हूं कि उस वक्त कौन सा एसी सिस्टम था, कौन सी एम्बुलेंस थी, कौन सी सर्द एम्बुलेंस थी कि इतना लंबा चौड़ा सफर मदीना से आपने शुरू किया, इराक से शुरू किया, हमदान से शुरू किया ईरान फिर पाकिस्तान से तकरीबन मेरे ख्याल में जहां तक मैंने विजिट किया वो काफी बड़ा है। तो बाबा इतना लंबा चौड़ा सफर के जहाँ पे घोड़ों पे ऊंटों पे किया जाता था, जबकि रास्ते में मसाइल खड़े हो जाते थे, तो एक मैयत को इतनी दूर मुंतकिल किया जाना, ये साइंस और अक्ल अल आकिलो तकफील इशारा के तहत आपके लिए इशारा काफी है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मैयत को मदीना से ईरान मुंतकिल कर दिया जाए और मैयत वो महफूज भी रहे। हाँ, अगर कहें कि मैयत मुंतकिल की गई है, फिर बाबा ये मैयत का, मैं भी यहाँ पे क्या लफ्ज़ अदा करूं, ये मैयत का हुस्न देखें कि इतने लंबे चौड़े सफर के बाद भी मैयत खराब नहीं हुई। चलो ऐसे आपकी बात ही ले लेते हैं, और जिसकी मैयत खराब ना हो ना, फिर उसको आप और हमारा माहौल कहता है यार बड़ा नेक बंदा था, यार इसकी मैयत खराब ही नहीं हुई, इसकी मैयत से गलाजत ही जाहिर नहीं हुई। इतने अरसा ये देखें, अब मैयत जब कब्र में जाती है तो बाद अल्लाह के वलियों का, नेक बंदों की कब्र किसी वजह से खोदी जाए या खुद जाए तो वहां पे जिस्म आपको वैसे का वैसा मिलता है कि जैसा अभी भी सुलाया हो, अभी भी डाला हो कब्र में। वो नेक आदमियों की, नेक लोगों की रूह होती है, नेक लोगों की वो मैयत होती है। अल्लाह ताला उसकी मैयत को महफूज रखता है। ये जो इतना लंबा चौड़ा सफर मदीना से मक्का, मक्का से जद्दा, जद्दा से कहाँ अल्लाह जाने, फिर इराक से कह लें कि करबला से कूफा, कूफा से फिर कह लें कि 2 जगह पे बॉर्डर जाते हैं ईरान के। इतना लंबा चौड़ा सफर जो अगर पैदल चला जाए या घोड़े ऊंट पे चला जाए तो महीनों पे मुहित है, कम से कम 1.5-2 महीने लगते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। अगर एक मैयत इतनी दूर मुंतकिल की जा गई है, फिर अबू लोलो को फिर आप मोमन मानना चाहिए कि उसकी मैयत माशाल्लाह अभी वो कह लें कि उसने वो चीजें छोड़ी नहीं जो आम मैयत की जिस्म से बरामद होती हैं। जो नेक रूहें होती हैं ना, वो उनकी मैयत खराब नहीं होती। ये आप अकल के से काम लें, तो ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें कि जिससे मिल्लत अहले सुन्नत वल जमात और मिल्लत तशय्यो में मसाइल खड़े हो जाएं। क्योंकि फ़ाहम तफ़हीम की बातें करें, मोहब्बत अख़ुवत की बातें करें, ताकि इस्लाम का पूरी दुनिया पर बोलबाला होगा। जिससे वक्त बोलबाला होगा कि जब हम अपने सफ़ों से मुनाफिकीन को और नासबीन को, दुश्मन अहले बैत को निकालेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।